आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और सरहद पर दहशत, शहर में कहर और सियासत में कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने किया सरेंडर। ये हमारे दिन भर के आज के खास मौज़ूआत। लेकिन शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल सरहद से, जहां शाम होते ही सरहद बदनाम हो जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार तीसरा दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला। ताज़ा गोलाबारी कल रात उड़ी के और राजौरी सेक्टर में हुई है और कल रात हुई इस गोलाबारी से इधर से एक शहरी, आम शहरी के जख्मी होने की खबर है। ये शहरी पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलाबारी में जख्मी हुआ है। नौशहरा राजौरी में वाक़ा पेश आया है और इस शहरी की शिनाख्त मोहम्मद अल्ताफ के बतौर की गई है, जिसको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उड़ी सेक्टर में भी कल शाम को जोर की गोलाबारी हुई। मोहरा के इलाके में, मोहरा उड़ी के इलाके में और आसपास के इलाकों में खौफ दहशत देखने को मिला। और ये खौफ दहशत खास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान की हुई गोलाबारी के से ही हुआ था। और खौफ हिरास के बीच में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें खौफ दहशत सरहद के उस पार दिखाया जा रहा है। मकान में आग लगी है और कई पूरे आबादी, कई मकानों को आग लगी हुई इस वीडियो में दिखाई जा रहा है। ताहम इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है कि ये वीडियो हकीकत में है, कब का है, क्या है। लेकिन बताया जाता है उस वीडियो में कि ये कल का वीडियो है जो सरहद के उस पार का है, जहां इंसानी आबादी को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। पार से पाकिस्तानी मीडिया के जरिए खबर यही है कि इस गोलाबारी से वहां 3 लोग मारे जा चुके हैं, 11 लोग वहां जख्मी हुए कल की गोलाबारी से। लेकिन इधर से खबर यही कि एक आदमी जख्मी हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा, आजादाना इस्तेमाल छोटे और बड़े हथियारों का। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से पिछले माह कुलभूषण यादव को काउंसलर की रसाई देने के हिदायत के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को 2 अगस्त को हिंदुस्तानी सफारतकारों से मिलने की इजाजत दी है। बैनुल अक़वामी अदालत की तरफ से यादव को वकील मुहैया कराने की हिदायत के तकरीबन 15 दिन बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। और आज नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से उन्हें इस हवाले से पेशकश की गई है। ताहम इस पर आलमी अदालत के मुताबिक ही, कवानीन के मुताबिक ही, हिदायत के मुताबिक ही इक़दाम उठाए जाएंगे। रवीश कुमार, हिंदुस्तान के खारजा तर्जमान। देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे पास प्रपोजल आया है उसको हम अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं, उस प्रपोजल को। और इवैल्यूएट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट था उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें जो होगा, हम पाकिस्तान के साथ जो राजनयिक चैनल है उसके थ्रू हम उनको इसका जवाब देंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारा जवाब जाएगा और हम जो इवैल्यूएट कर रहे हैं उनके प्रपोजल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के गाइडलाइंस के तहत कर रहे हैं और हमें देखना होगा कि हमारा जवाब क्या होगा। इससे आगे मैं इस मामले पर इस फोरम से मैं नहीं बताना चाहूंगा। जो भी हमारा रिप्लाई होगा, रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान को, वो हम डिप्लोमेटिक चैनल से देंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ही, असूलों के मुताबिक ही इस पेशकश पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफ़द, 3 रुकनी वफ़द ने दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की। जस्टिस हसनैन मसूदी और उमर अब्दुल्ला समेत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के वफद को जो तफसीलात फराहम की, उसमें उमर अब्दुल्ला ने आज जो लिखा कि मीटिंग मोदी के साथ जो हुई खुशगवार माहौल में हुई। उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के साथ रियासत की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। हमने उन्हें दरख्वास्त की कि ऐसे इक़दामात से परहेज किया जाए जिनसे वादी कश्मीर की सूरत-ए-हाल बिगड़ने का खदशा रहता है। और हमने कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि उन्हें खास तौर पर बताया कि अदालत के पास पड़े मामलात के हल को अदालत पर ही छोड़ा जाए। डॉक्टर फारूक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाया। ये उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब 1 साल से अवामी सरकार नहीं है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि साल के आखिर तक और सरमा से पहले जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं। हमारी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है और हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। और आपको
बताएं कि उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद ने अपने वालिद फारूक अब्दुल्ला और जस्टिस हसनैन मसूदी जो रुकन पार्लियामेंट हैं साउथ कश्मीर से, उनके हमरा आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उमर की इस पे रद्द अमल। हमने स्पेसिफिकली कोई बात नहीं कही, हमने वज़ीर आज़म साहब से इतना ही कहा कि कोई ऐसा कदम सियासी तौर या कानूनी तौर नहीं लिया जाए जिससे कि वहाँ के माहौल में खराबी हो। हमने उनसे इतनी ही गुजारिश की कि वहाँ का माहौल जो है साजगार रहे, बेहतर रहे, इलेक्शन हो, उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत पर ये फैसले जो हैं छोड़े जाएं। इसमें तो हर चीज़ शामिल हो जाता है ना, इसमें स्पेसिफिकली अगर आप 35 से 370 बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि माहौल में खराबी आ सकती है। हमने वज़ीर आज़म साहब से इतनी ही गुजारिश की कि मरकज़ और रियासत की हुकूमत जो है कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि जम्मू कश्मीर की रियासत में माहौल में कोई खराबी आए। इसमें अब हम बहुत ही मुतमईन होकर PM साहब की मीटिंग से बाहर आए। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद वज़ीर आज़म से आज हुए मुलाकी और बता रहे थे कि किन हालात में, ट्वीट भी उनका आया था और काफ़ी लैंग्वेज जो उनकी थी आज काफ़ी बदली हुई थी और इसी लैंग्वेज के हवाले से शहर में आज जमेगोइयाँ थी, बात की जा रही थी। सियासत पर तो बात कश्मीर में आम है, लेकिन आज की इस मीटिंग पर बात इसलिए भी की जाती थी क्योंकि कल ही ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की थी और कुछ हल्के शहर में सियासत अपोजिशन की जमातों के लीडरान और कुछ दुकानों पर भी बहस यही चल रही थी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरेंडर तो नहीं किया। कल की ईडी की छापामारी का दबाव तो नहीं था कि आज बिना किसी पूछे जाने के, बिना किसी दावतनामे के सीधा वज़ीर आज़म की दहलीज तक जा पहुंचे। हमने यही मुद्दा उठाने की कोशिश की। मोहम्मद अकबर लोन रुकने पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नॉर्थ कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा खल्क इंतखाब से फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लोन साहब बहुत बहुत खुश आमदीद आपका। आपसे सीधा सवाल हम यही करेंगे, सरेंडर लोग कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, कल EDI की छापामारी हुई थी, उसके बाद आज सीधा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और जस्टिस हसनैन मसूदी वज़ीर आज़म के पहुंचे, उनसे मुलाकात की, शहर में इस पे बातें हो रही हैं, आपका रद्द-ए-अमल। आज की मुलाकात का मुद्दा और मकसद ही यही था कि ये जो खौफ हिरास यहाँ पैदा किया गया है और जो यहाँ पर हर दिन नई नई खबरें आते हैं, तो ये जानने के लिए कि भाई क्या बात है, कौन है इसके पीछे, क्या मतलब है इसका, ये जानने के लिए हमारा उनसे मिलना था। और जब हम वहाँ गए तो उमर साहब ने और डॉक्टर फारूक साहब ने और जस्टिस मसूदी साहब तीनों ने उनके सामने वाजे कर दिया कि हम चाहते क्या हैं, लोगों को इन मुश्किलात से अलहदा रखने के लिए हमने उनके साथ बात की है। और इसमें ये चीज कहना कि ये डॉक्टर फारूक साहब का ये सरेंडर करने के बाद, डॉक्टर फारूक बहुत ही सुलझे हुए मंजे हुए सियासतदान हैं और जो इस वक्त पूरे बरसगीर में माने जाते हैं नंबर 1, तो ऐसी बात नहीं। लोन साहब, शहर में ये अफवाह भी है कि खबर भी है, अफवाह नहीं कहेंगे, कि लोन साहब को भी बताया गया था आने के लिए, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक बात, दूसरी बात मुझे नहीं कहा गया था और क्योंकि मैं श्रीनगर में हूँ कुछ दिनों से, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। और दूसरी बात लोन साहब, दूसरी बात ये है कि कल तक ये मीटिंग कहीं तय नहीं थी, कभी इससे बात नहीं की जाती थी। आला पे सडन कल ईडी का पूछताछ होती है, आज उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सीधा मोदी के पास जाते हैं, शहर में कहा जाता है कि माफी मांगने गए हैं। ये बातें करने वाले वो बेवकूफ की दुनिया में रह रहे हैं, क्या बात करते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो ये बातें करते हैं। मैं आपको कहता हूँ, वजाहत से कहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला ने कोई जुर्म नहीं किया है और फारूक अब्दुल्ला माफी मांगने वालों में नहीं है, वो खुदा न खासा किसी जुर्म में मुलविस नहीं है, क्यों जाएगा वो मोदी से माफी मांगने, ये करने को। और अगर ऐसा होता तो ये हमने तो कई दिनों से हमने ये मोदी जी से मिलने के लिए हमने कोशिश की थी और आज हमें ये मौका मिला। हमारे ये ऑनरेबल मेंबर्स और मिस्टर उमर साहब उनसे मिलने गए, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और यह कहना कि फारूक अब्दुल्ला ने माफी मांगी, उसने यहाँ घपला किया है,
ये सब कुछ उन लोगों की चाल है जो हिंदुस्तान के एजेंसीज के लोग हैं, वही लोग ऐसा कहते हैं। कोई ऐसा समझदार यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है, पूरी तरह से पता है कि फारूक अब्दुल्ला का कद कितना है, और फारूक अब्दुल्ला की कद की वजह से कश्मीरियों की इज्जत, आबरू सब कुछ सेफ है। और इंशाल्लाह वो हमेशा हर मोड़ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मोड़ पर कश्मीरियों के हित की बात करेगा, कश्मीरियों से कश्मीरियों की इज्जत के लिए बात करेगा, और कश्मीरियों से जुड़े रहने की बात करेगा, और कश्मीरियों के बोलबाला रखने के लिए बात करेगा। ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे तमाशे बनाते हैं, कोई ये कहेगा कोई वो कहेगा। शुक्रिया महमूद अकबर लोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट, दिग्गज लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बात कर रहे थे आज की इस मीटिंग पर और इनका जो रद्द अमल। लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताएं कि जरा हमें यह भी मालूम हुआ है कि आज की इस मीटिंग के लिए महमूद अकबर लोन को भी बताया गया था, लेकिन उन्होंने जाने से मना किया। हकीकत क्या, हमने उनसे पूछा था, लेकिन उनका यही कहना कि नहीं, वो कश्मीर में थे इसलिए वो जा नहीं सके। अंदर की बात अंदर ही ड्रॉप जाने हमारे पास खबर यही आई है। लेकिन ताज़ा तरीन रियासत की सूरत हाल, और उसके लिए कांग्रेस भी सामने आ रही है, और ऑल इंडिया कांग्रेस प्लानिंग ग्रुप की अमूरी कश्मीर के साबका सरबराह वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरबराही में कल खसूसी मीटिंग भी मुनक्किद होने जा रही है, जिसमें बताया जाता है कि रियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिसमें सियासी, इक़्तिसादी, हिफाजती सूरत हाल है, इस हवाले से तबादला ख्याल भी किया जाएगा। और इस मीटिंग के दौरान मरकजी सरकार की जानिब से रियासत में फोर्सेज की 100 नई कंपनी की तैनाती और उस पर रियासत खास करवा दी कश्मीर में पैदा शुदा सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने इस मीटिंग की तस्दीक करते हुए API खबर रसां इदारे को बताया है कि मरकजी सरकार ने रियासत के तई फिर से गैर संजीदगी का मुजाहरा शुरू किया है। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान की जानिब से वायरल किए जाने वाले अहकामात और 100 नीम फौजी दस्तों की कंपनी की तैनात करने के फैसले ने जम्मू कश्मीर के लोगों में बेचैनी पैदा कर रखी है, और कांग्रेस रियासत की आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकती है, इसलिए ये कल की मीटिंग बुलाई जाएगी। ये कांग्रेस के जराये से खबर, लेकिन आपको बताते चलें कि तामीर तरक्की का दौर भी शुरू हुआ है। गवर्नर लगातार बता रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का दौर होगा, और आज उन्होंने बारामूला में तकरीर करते हुए बताया कि वो उनका मुद्दा मकसद भी तामीर और तरक्की है। उस पर भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। बारामूला का नया मेडिकल कॉलेज भी शुरू हुआ है, और साउथ कश्मीर अनंतनाग के नए मेडिकल कॉलेज ने भी आज से काम करना शुरू कर दिया। ये रहेगा हमारे दिन भर में खास मौज़ूआत, और उसके साथ साथ रियासत की सूरत हाल और सियासी मामलात पर भी रहेगी नजर, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। इस बार गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। Are you ready? मगर कैसे बॉस? With classy and elegant style. जैसे कि मैं भाजी जैसे अपना प्रयाग। बिल्कुल सही, नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस प्रयाग जैसा, जो है बात फिटिंग्स का किंग और किंग्स की चॉइस। Let's do it like प्रयाग। 60 लाख पहली मुलाकातें, 60 लाख रात भर चलने वाली बातें, 60 लाख नए रिश्तों की बुनियाद बनी, क्योंकि 60 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी खुद चुनी। मुस्लिम शादी आज ही रजिस्टर करें। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद तामीर और तरक्की के नए दौर की शुरुआत, गवर्नर बता रहे हैं कि एक नया दौर शुरू हो रहा है, और इस नए दौर को ही आगे ले जाने के लिए वो जम्मू कश्मीर आए हैं। ये बताया उनने आज बारामूला में मेडिकल कॉलेज का इफ्ताह करते हुए। बताते चले 5 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन हुए थे, और इन 5 में से आज बाज़ाब्ता तौर पर अनंतनाग और बारामूला के मेडिकल कॉलेज का इफ्ताह हुआ, काम शुरू हुआ। और यहाँ इस मौके पर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज से न सिर्फ नौजवानों को फायदा मिलेगा, बल्कि रियासत के हेल्थ सेक्टर को एक बड़ी मजबूती भी मिलेगी। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर का मुकाम आला होता है, और डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर अपने अगर फराइज बखूबी अंजाम देगा तो उससे बड़ा कोई अवलिया भी नहीं बन सकता है। और यहाँ उनके हमरा आज इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट महमूद अकबर लोन, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग और इंतजामिया, जिला इंतजामिया और स्टेट इंतजामिया के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। और रियासती गवर्नर अपनी तकरीर में हालात पे बात न करें, करप्शन पे बात न करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत पे बात न करें, सबू पे उन्होंने बात की। तो क्या बताया गवर्नर ने, हम आपको दिखाते हैं कि उनका श्रीनगर में भी मकान है, दिल्ली में भी है, दुबई में भी है, लंदन में भी है। वो गिने चुने लोग हैं, लेकिन वो कश्मीर नहीं है। लेकिन आम कश्मीरी बहुत गुर्बत में है, खास तौर से गांव में जो कश्मीरी है वो बहुत बुरे हाल में है।
शहर में भी मैं सीएस साहब से कहा था कि हम एक दिन चलेंगे, डाउनटाउन में कितनी गरीबी आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं। तो हमने एक तय किया कि हम अपने अफसरों को गांवों में भेजें और ये जाके लोगों से पूछें कि तुम्हारे यहाँ कौन सी योजना हमारी लागू हुई है, कौन सी नहीं हुई है, किस चीज की जरूरत है, पुलिया चाहिए, स्कूल चाहिए, क्या चीज चाहिए। तो हमारे केएस और आईएएस ऑफिसर्स 3 दिन के लिए बाहर रहे और उसमें एक रात सबों ने गांव में गुजारी और उसके जो तजुर्बात हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया था। उसके जो तजुर्बे हैं, जो फिगर्स लाए हैं, उसको हम कंपाइल कर रहे हैं और इसके 3 महीने बाद फिर हम रिविजिट करेंगे उन जगहों को और उनके जो काम है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी शिकायत यही होती थी, साहब सुनवाई नहीं है। देखिए मैं आपको कल्चर बताता हूँ यहाँ का। जब मैं आया मैंने लोगों से कहा भाई तुम्हारी तो सरकार थी, तुम गवर्नर को क्यों तंग कर रहे हो। बारामूला में रियासती गवर्नर मेडिकल कॉलेज का आज का इफ्तिताह, आज की शुरुआत, एक नए दौर की बारामूला में शुरुआत। नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए भी खुशखबरी, लेकिन साउथ कश्मीर के लोगों के लिए भी खुशखबरी आज का दिन लेकर आया था। मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने आज बाज़ाब्ता तौर पे काम करना शुरू किया, बाज़ाब्ता तौर पे तदरीसी अमल भी शुरू हुआ और यहाँ बच्चे जो आज आए हुए थे, नए डॉक्टर, फ्यूचर के डॉक्टर जो जिनका कॉलेज में दाखिला हो चुका है, बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। और यहाँ तुलबा से लेकर असातिज़ा सब कह रहे थे कि एक बड़ी दरीना मांग पूरी हुई है, तुलबा को भी फायदा मिलेगा, आवाम को भी फायदा मिलेगा और रियासत के नौजवानों का ख्वाब भी पूरा होगा। रियासत में ही डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर पाएंगे। जनूबी कश्मीर के प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुनीर अहमद मसूदी भी हैं, उनसे भी हमने बात की और तुलबा से भी हमने बात की। क्या था उनके दिमाग में, क्या था दिल में, क्या है उमंग, क्या है मकसद, क्या है मंजिल, ये दिखाते हैं आपको। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे अहम तरीन दिन है कि हमने फॉर्मली यहाँ पे आज जो है मेडिकल कॉलेज का इनाग्रेशन किया है और यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है। आज मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये हमारी एक देरीना मांग थी पूरे डिस्ट्रिक्ट की और ये आज फुलफिल हो गई है और आज हमारे पूरे 100 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है और उनका फाउंडेशन कोर्स आज सुबह 9 बजे से यहाँ स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, तो उनको देख के हमारा मतलब बड़ा खुश हुए हम कि पूरे जम्मू कश्मीर के लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, गरीबों के लड़के पढ़ रहे हैं, जिनको शायद अगर ये पाँच मेडिकल कॉलेज नहीं बनते शायद उनको यहाँ पे MBBS करने का मौका नहीं मिलता या उनको सीटें नहीं मिलती। तो हम गवर्नमेंट के आभारी है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज यहाँ दे के 100 लड़कों को एडमिशन के लिए यहाँ सिलेक्ट हो गए और यहाँ उन लोगों को तालीम हासिल होगी। चलिए जनूबी कश्मीर की बात, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत। लेकिन जनूबी कश्मीर के शोपियां में कल फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ था वो, और उसके बाद जो इलाके का मुहासरा और तलाशी कार्रवाई की गई थी वो आज भी जारी रही। बताया जाता है कि आज भी बदरहमा के इलाके को मुहासरे में रखा गया, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, जिस दौरान यहाँ सूरत हाल यही है कि तलाशी कार्रवाई के दौरान पूछताछ भी की गई। इस दौरान नजदीक के कई इलाकों में लोगों ने फोर्स पर तोड़फोड़ और मारपीट के इल्जाम भी आयद किए हैं और कई इलाकों से हमें बताया गया कि वहां फोर्सेज ने आबादी में घुसकर कहर बर्पा भी किया है। ये जनूबी कश्मीर का, लेकिन बड़गाम में फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का आज दावा भी किया है बड़गाम पुलिस ने। और बड़गाम पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों की नकल हरकत के हवाले से उन्हें मुसद्दका इत्तला मिली थी और उस पर फौरी तौर पर एक नाका भी लगाया गया और इस नाके के दौरान इस मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। इस गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट की शिनाख्त वारपुरा DH पुरा कुलगाम के रहने वाले शौकत अहमद तांत्रे के बतौर हुई है। ये पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का कहना। लेकिन आपको बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद 3 तलाक बिल अब बाज़ाब्ता तौर पे सदर ने भी आज मंजूर कर लिया है और अब ये बाज़ाब्ता तौर कानून की शक्ल ले चुका है। 19 सितंबर से बाज़ाब्ता तौर पे ये कानून नाफ़िज़ अमल होगा और राज्यसभा में इस बिल की हिमायत में कल 99 वोट पड़े थे, मुखालिफ में 84 वोट पड़े थे। जम्मू कश्मीर के 2 राज्यसभा मेंबरान, साउथ कश्मीर के राज्यसभा मेंबर और नॉर्थ कश्मीर के राज्यसभा मेंबरान, जिनका दोनों का ताल्लुक PDP से है, इसकी मुखालफत की, हिमायत नहीं की बल्कि वॉकआउट किया। और कल भी इस पर सवाल उठे थे कि क्या ये वॉकआउट क्यों था और इसे कबल अपोजिशन के जरिए बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन ये मुतालबा भी ऐवान में ड्रॉप किया गया था। वोटिंग के दौरान बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के हक में 84 वोट पड़े थे, जबकि मुखालफत में 100 वोट पड़े थे। सदर हिंद
रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के साथ ही इस कानून ने अब 3 तलाक को लेकर 21 फरवरी को जारी की गई मौजूदा ऑर्डिनेंस की जगह ली है। बिल के कानून बनने के बाद 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले 3 तलाक से मुतालिक आए हैं, इन सभी का निपटारा अब इसी कानून के मुताबिक किया जाएगा। और ये कानून के बाद अब सूरत हाल शहर की हमने पहले ही बताया था कि शहर में कहर और शहर में कहर बारिशों से हुआ था। चंद मिनटों की बारिशें और वादी कश्मीर का गरमाई दारुल खिलाफा रियासत जम्मू कश्मीर का झील में तब्दील हो गया था। शहराएं ज़ेर आब आ चुकी थी, लोगों की नक्ल हरकत मुतासिर हुई थी। कई इलाकों में बारिशों का पानी रिहायशी मकानों में घुस गया था और लोगों को वहां से नकल मकानी भी करनी पड़ी थी और कारोबारी इदारों में भी पानी घुस गया था। ड्रेनेज सिस्टम की अदम दस्तयाबी और पानी के सही निकास न होने पर अवामी हलके आज भी बरहमी का इजहार कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सरकार लोगों को इस मुसीबत से कब नजात दिलाएगी। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। 2014 के सैलाब के से भी अवाम और सरकार ने बताया जाता था, कुछ नहीं सीखा है। आज भी फ्लड चैनल पर कब्जा है, नदी नालों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और जबरदस्ती जिन लोगों ने नदी नालों पर कब्जा कर रखा है उनको हटाने के लिए सरकार कुछ कर भी नहीं रही है और अदालत आलिया के इन अहकामात को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। लेकिन शहर में पानी घुस आया और इस शहर के पानी में घुसाने से श्रीनगर के बटमालू से लेकर कमरवारी, बिमना, हरिसिंघा स्ट्रीट, डलगेट, सोनवार और दूसरे इलाकों की सड़कें एक छोटी नहीं तो बड़ी नहीं बीच वाली झील का मंजर जरूर पेश कर रही थी। लोगों को दिक्कतों का सामना था और अगर इंतजामिया ने कई जगहों पर मोटर पंप्स को भी मुतहरिक कर रखा था, लेकिन पानी था कि पानी इंतजामिया को कर रहा था और यही बताया जा रहा था कि ड्रेनेज सिस्टम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी हुई है। ये था शहर का मंजर, लेकिन इसी मंजर पर कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि सरकार इन लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है और यही बताया गया कि लौडा यानी लिक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूईईडी की जानिब से पिछले 30 सालों से नासाफ पानी के निकास और ड्रेनेज सिस्टम को तामीर करने के बारे में मंसूबे तो बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकायक उस तरह नहीं है जिस तरह दाऊ में कहा जाता है। और अगर वाकई में जमीनी हकायक होते तो फिर 2 इंच की बारिशें शहर को नदी नहीं, झील नहीं बना देती। बदकिस्मती से हमें कहना पड़ रहा है 2002 में इस यूडी को अलग किया गया, इसको मर्ज किया गया एसएमसी की तरफ से। ये शर्म की बात है, यहाँ की इंतजामिया के लिए ड्रेनेज सर्कल के लिए 1 करोड़ रुपया वहाँ गुजार करते हैं फंड्स ड्रेनेज सर्कल के लिए। उससे ये ड्रेनेज सर्कल मेंटेन रहेगा, उससे ये सबमर्जेंस खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर लाल चौक के सबमर्जेंस को बचाना है, अगर इस बिजनेस हब को बचाना है, अगर इस टूरिज्म हब को बचाना है, कम से कम इसके लिए पर ईयर ड्रेनेज के लिए 20 करोड़ 30 करोड़ की एलोकेशन होनी चाहिए। तभी मेरे ख्याल से जो ड्रेनेज नेटवर्क है श्रीनगर शहर में, खासकर लाल चौक में, वो ठीक हो जाएगा। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज दिन भर इसी सारे मामले पर नजर रखी हुई थी। सुबह 5 बजे से ही वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त कर रहे थे और आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार ने पूरी कोशिश की, इंतजामिया की जानिब से पूरी कोशिश रही कि श्रीनगर से पानी की निकासी के अमल को जारी रखा जाए। ताहम उन्होंने कहा कि फिलहाल श्रीनगर में ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसमें कुछ वक्त और लग भी सकता है। लेकिन आवाम से उन्होंने यहाँ ये भी अपील की कि आवाम ना करे कि अपने इलाके का घर का कूड़ा करकट वो ड्रेनों में डालें, नदी नालों में डालें, ताकि यहाँ पे ड्रेन बंद हो जाएं। और ये भी एक बड़ी वजह हो जाती है कि जब बारिशें होती हैं, ड्रेन चौक होती है, तो फिर बारिशों का पानी शहर में घुस जाता है। कि अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा पब्लिक को कोऑपरेट करने की जरूरत है। ये 3rd इंस्टेंस पिछले 3 महीने में हुआ है और हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट जाता है वो ड्रेन्स में जो गार्बेज आ जाता है, जो पॉलीथीन प्लास्टिक जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं वो, हाउस होल्ड वेस्ट और जितना भी जो ये फूड वेस्ट है शहर का वो भी डंप किया जाता है। उसमें हमने पब्लिक को पहले भी सेंसिटाइज किया है जब लास्ट टाइम ये फ्लड का इशू आया था कि ड्रेन्स को चोक ना किया जाए, ये ड्रेन्स पानी के लिए बनी है। जब आप ड्रेन्स को हम फिल कर देंगे तो ऑब्वियसली वो रोड
रोड पे आएगा। रोड पे मैसिव ऑलरेडी आप देखें, अभी यहाँ 2-3 स्पॉट्स पे जहाँ मैसिव प्रॉब्लम रही है वहाँ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, उसके ऊपर वो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो पानी तो आएगा, पानी को अपना वे लेना है, बट एफर्ट्स में, रिस्पॉन्स में किसी किस्म की कमी हमारी तरफ से नहीं रही है। इसके अलावा 49 डिवाटरिंग सेंटर और डिवाटरिंग स्टेशन और अराउंड 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम इस साल इन डिपार्टमेंट्स को हम दे रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, यूईडी, इरा और ये सब मिलकर उसमें काम करेंगे। इट विल टेक सम टाइम। चलिए, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी सुबह से काम पे लगे हुए थे, पूरा दिन इसी मामले पर नजर रखे हुए थे। लेकिन आपको बताएं कि बूंदाबांदी, और वो भी मामूली बूंदाबांदी, और इसके साथ ही शहर में सैलाबी सूरत और इसका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भी लेते हुए आज मुतलकीन को नोटिस अजरा की हैं। और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में मोहम्मद हसन उन्तु ने आज पिटीशन दायर करते हुए बताया कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर श्रीनगर में पानी के निकास को यकीनी बनाने के लिए नाकाम हुई है। और मोहम्मद हसन उन्तु का कहना था कि शहर श्रीनगर में मामूली बारिशों के साथ ही सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है, पानी दुकानों के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस इजरा करते हुए 2 सोमवार के रोज कमीशन में हाजिर होने का फरमान भी जारी किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन श्रीनगर के पानी के मामले को लेकर मैदान में। लेकिन आपको बताएं कि हमारे यहाँ हज पर भी धोखाधड़ी की जाती है, नौजवान से भी धोखाधड़ी की जाती है, और हज के मामलात में धोखाधड़ी की कई मिसालें हमारे सामने। लेकिन बडगाम पुलिस ने HR सॉल्यूशंस नामी कंपनी, जिसका दफ्तर हैदरपुरा श्रीनगर में है, प्राइवेट कंपनी है, इसको भी, इसके मालिक को भी दर्द पहुंचा है। इसका मालिक बेरोजगारों को लूट रहा था। रोजगार के मतलाशी पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी ममालिक में नौकरियों का झांसा देता था, उनसे हुकूमत ऐंठ लिया करता था। और उस मामले को लेकर कल वहां उसके दफ्तर के बाहर हंगामा भी हुआ था, और उसी हंगामे पर पुलिस ने मामले की निस्बत FIR दर्ज की, और FIR नंबर 240/219 के तहत केस दर्ज करके जब तहकीकात शुरू की तो उसमें पहली गर्दन आदिल अहमद शेख वल्द मोहम्मद यूसुफ शेख साकिन नूपुरा खयाम नामी शख्स हाथ में आई। और उसकी गिरफ्तारी के दौरान मालूम यही हुआ कि ये लोगों को झांसा देता था, जालसाजी करता था, नौकरियों का बहाना करता था, लालच देता था, नौकरी देने के बदले में पैसे लिया करता था, लेकिन नौकरी देता नहीं था, पैसे गायब करता था, पैसे खा जाता था, और किसी किसी को वापस भी कर देता था, लेकिन किस्तों में। लेकिन अक्सर बड़ी तादाद में नौजवानों के, खासतौर पर दूर दराज के बेरोजगार नौजवानों के पैसे लूट लेता था। और उसी पर आज पुलिस ने उसको दर्द पहुंचा, और शहर में पुलिस की इस कार्रवाई को आज बड़ी अच्छी निगाह से देखा भी जा रहा था। लेकिन आपको बताएं कि ग्राम पंचायतों की तहत तनख्वाहों की वागुजारी के फैसले के खिलाफ आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों का एहतजाज आज भी जारी रहा। आज गांधरबल में लोगों ने एहतजाज किया, और आज भी वही बात कि एहतजाज तब तक जारी रखा जाएगा जब तक सरकार अपना हुक्मनामा वापस नहीं लेगी। सरकार को बताया जा रहा था, पिछले कई दिनों से सरकार को ये मामला पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, गली कोचे से लेकर शहरों तक ये मुजाहरे पहुंचे आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों के, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी तक ना मुस्बत ना नेगेटिव जवाब आया है। सरकार इस मामले को लेकर क्या कर रही है अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है। और उसी हवाले से आज भी गांधरबल में इन लोगों ने मुजाहरा किया। ये गांधरबल की बात, लेकिन आपको भी हमारी अपील की पुलिस ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। आपके इलाके में कहीं भी आपको मंशियात फरोश लगता है तो फौरन आप पुलिस को इतला दें। 100 नंबर पे डायल करें, या 100 नंबर के साथ साथ आप पुलिस के टोल फ्री दूसरे नंबर पर भी बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पुलिस आप तक बात नहीं सुन रही है तो आप हमारे न्यूज़ रूम को भी हमें भी बता सकते हैं, हम भी उस पर नजर रखेंगे। तो फिलहाल आज का दिन भर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, रब्बे कायनात की मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज। इस बार गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। Are you ready? मगर कैसे बॉस? With classy and elegant style. जैसे गेम है भाजी, जैसे अपना प्रयाग। बिल्कुल सही, नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस प्रयाग जैसा, जो है बाथ फिटिंग्स का किंग। और हम किंग्स की चॉइस। Let's do it like प्रयाग। 60 लाख पहली मुलाकातें, 60 लाख रात भर चलने वाली